अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने लेक्चर में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू के जो टॉपिक्स हैं उसको ज़ेर बहस लाएंगे। आप जानते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक जो है वो लॉ के साथ उसका इंतहाई गहरा, इंतहाई अहम ताल्लुक़ है। और वो इसलिए अहम ताल्लुक़ है कि ये जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो एक पूरी उसकी एक तारीख़ एक पूरी है, उसकी एक हिस्ट्री है, तारीख़ के पूरे एक जो मराहिल हैं उससे गुज़रते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिंसिपल की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, डॉक्ट्राइन्स के शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। दुनिया भर के जो कोर्ट्स हैं, जो यूरिस्ट हैं, जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, वो अपने अपने वक्तों में जब कभी कोई ऐसा टॉपिक, ऐसी सब्जेक्ट, ऐसा कोई चीज़ जो कि जो वजाहत रिक्वायर करता था तो वो उसकी वजाहतें हुई और इस वजाहतों के नतीजे में जो है कुछ प्रिंसिपल और कुछ डॉक्ट्राइन्स जो है ना वो तय हुए। और उन डॉक्ट्राइन्स के को जो डिस्कस करता है, जो इस डॉक्ट्राइन की स्टडी है, जो इस डॉक्ट्राइन्स को जो 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 एक कंपाइल शक्ल में जो बयान करता है, तो उसको हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू का नाम देते हैं। अब इसके कई टॉपिक्स हैं, कई इसके डायमेंशंस हैं और ये ये लॉ, ये प्रिंसिपल, ये डॉक्ट्राइन अप्लीकेबल होते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। एक असूल के तौर पे, एक डॉक्ट्राइन के तौर पे ये अप्लीकेबल होते हैं कोर्ट्स के जो प्रोसीडिंग्स में। और कोर्ट्स बहुत ज़्यादा इन डॉक्ट्राइन्स से जो है ना वो मदद लेते हैं। इवन लेजिस्लेटर्स, इवन कानून साज, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के टाइम पे जो है वो इन प्रिंसिपल को, इन असूलों को जो है ना वो जो है वो कंसीडर करते हैं और उसको उसकी रोशनी में जो है ना लेजिस्लेशन भी होती है। क्योंकि कानून जो है वो मुआशरे को रेगुलेट करने का, मुआशरे को एक ज़ाब्ते में लाने का, मुआशरे को सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको अकॉर्डिंगली सेट करने का एक तरीक़ाकार है। तो उस रेफरेंस से आज हम रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव टर्म्स जो हैं, जो बुनियादी तौर पे टर्म्स नहीं हैं बल्कि लीगल डेफिनेशन के साथ एक डॉक्ट्राइन है, एक थॉट है, एक प्रिंसिपल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब जब आप किसी कानून को लेजिस्लेटर बनाता है, कोई एक्ट पास होता है, कोई रूल पास होता है, कोई रेगुलेशन पास होता है, तो पहला सवाल ये होता है और पहला सवाल आता है लॉ मेकर्स के जहन में कि ये जो लॉ है उसकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो कब से होना चाहिए, कौन से तारीख से होना चाहिए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ये ऐसा सवाल है कि अगर इस सवाल को लेजिस्लेटर डिसाइड नहीं करे तो बहुत सारे लीगल इश्यूज जो इससे कनेक्टेड हैं वो पैदा हो सकते हैं, कन्फ्यूजेंस क्रिएट हो सकती हैं, अबहाम पैदा हो सकता है और उस लॉ की जो जिस खास पर्पस के लिए वो कानून बनाया जाता है या वो लेजिस्लेशन होती है उसमें मुश्किलात जो है ना वो आ सकती है। तो इसलिए हर
इनएक्टमेंट में, हर एक्ट में, हर इस तरह की जो कानूनी जो जो है एक कानून है, उसके अंदर इसको बड़े सराहत के साथ और बड़े वजाहत के साथ जो है ना वो पेश किया जाता है। आप देखेंगे कि जब भी कोई कानून देखेंगे तो उसके बिल्कुल आखिर में कुछ प्रोटेक्शंस दी हुई होती हैं, कुछ रिपील्स हुई होती हैं, कुछ जो है वो एबॉलिश हुई होती हैं। तो सारा इस पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें की हुई होती हैं ताकि जो है जो उस कानून की एप्लीकेशन करने वाले जो लोग हैं या जो अदारे हैं, जो फोरम्स हैं, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी लाहक न हो उस लॉ को अप्लाई करने में। तो वो एक्ट, वो कानून जो माजी के किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी अमल को, किसी एक्शन को, किसी हुक्म को बरकरार रखता है और उस पूरे जो प्रोसेस है, जो कानून में अगर उसको शामिल करते हैं तो उस लॉ का, जो लॉ सपोज़ आज बना है, आज की तारीख में बना है जो लॉ, लेकिन माजी के जो एक्शंस हैं इस लॉ के सब्जेक्ट से मुतालिक, वो अगर उसमें लिख दिया जाता है कि ये जो है ना इसकी इफ़ेक्टिविटी माजी के फ़लाँ तारीख से होगी, इस कानून की, इस लॉ की, इसके तहत किसी हुक्म की, इसके तहत किसी ऑर्डर की, इसके तहत किसी एक्शन की, तो वो रेस्ट्रोस्पेक्टिव के डेफिनेशन में आएगा और उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट कहलाएगा। और अगर एकेडमिकली देखा जाए तो लेजिस्लेटर्स को इस बात की बहरहाल ज़रूरत पड़ती है कि वो पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीज़ों को रिपील करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ता है। तो इस पूरे एनवायरनमेंट में अगर कोई ऐसा अख्तियार नहीं होता कानून साज अदारे के पास, लेजिस्लेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास, तो किसी वक्त कहीं जाके बंद गली में चीज़ें फंस सकती हैं। तो बुनियादी तौर पे लॉ का जो मकसद होता है वो किसी बंद गली में ख़ुद को फंसाना नहीं होता, बल्कि लॉ का मकसद ये होता है कि उस वक्त के जो मसाइल हैं, उस वक्त के जो इश्यूज़ हैं, उस वक्त के जो प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी में होती हैं, उनको एड्रेस करके उसके मुतालिक कोई काबिल अमल इफ़ेक्टिव कानून बनाए ताकि सोसाइटी जो है रेगुलेट हो सके। बिल्कुल इसी तरह कभी हालात में, ख़ास हालात में या आम हालात में भी इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जो पास्ट में जो एक्शंस हैं उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, पास्ट के जो इश्यूज़ हैं उनको जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो अब उसके लिए जो है जो टर्म यूज़ होता है वो होता है प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। अब प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट क्या है कि आज के बाद जो फ्यूचर में जो भी एक्शन होंगे, जो भी ऑर्डर्स होंगे, जो भी उस लॉ से मुतालिक जो हुक्मनामे होंगे, उस लॉ के हवाले से जो
चीज़ें होंगी वो फ्यूचर आज के बाद, यानी जिस दिन वो लॉ बनाए उसके बाद, यानी कमिंग डेज में उसका इफ़ेक्ट होगा, तो उसको प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये जो दोनों जो टर्म्स हैं वो अपनी जगह पे टर्म्स भी हैं, इस्तिलाहें भी हैं, लेकिन उस तो ये एक तरह से जो है ना सिर्फ टर्म्स नहीं हैं, ये टर्म्स के तौर पे यूज़ होते हैं, लेकिन इसको जैसे कि मैंने पहले कहा है कि पूरा एक इफ़ेक्टिव एक एक डॉक्ट्राइन है जो हमारे दुनिया भर में जो कवानीन बनते हैं उसका एक लाजमी एक जुज़ होता है। ये जो टर्म्स हैं वो इन जो जो कवानीन हैं उनके अंदर जो है इसको इनकारपोरेट किया जाता है, ताकि जो लेजिस्लेटर्स का, जो कानून साज अदारे की मर्ज़ी है, जो मंशा है, जो विल है, उसको एक्सप्रेस करे कि आया वो माजी से इस लॉ की जो इफ़ेक्टिविटी है उसको रखना चाहते हैं, या कमिंग डेज के लिए या फ्यूचर के लिए जो है उसको रखना चाहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे सवाबदीद जो है वो कानून साज अदारे की है, जिसको जो है ना वो करना होता है। तो ये दो मतलब टर्म्स को अगर देखा जाए तो एकेडमिकली फिर इसका ये एक पहलू निकलता है, और ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो पहले मैंने आपको जो है ना उसको डिफ़ाइन करके बताया है वो निकलता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल जो है ये टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं आमतौर पे, और जब आप जाएंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको बारहा इन चीज़ों का जो है वो का सामना करना पड़ेगा, और आपको बारहा इन चीज़ों की जो है ना की मदद लेनी पड़ेगी, और लॉ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट इटसेल्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर उसको तवज्जो से, इसको गौर से और इसको सही तरीके से जो है ना उसको पढ़ा जाए और देखा जाए और नॉलेज गेन किया जाए, तो बहुत सारे जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको बहुत सारे इश्यूज़ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आपने गौर से सुना होगा, और अगर इसमें कोई आप क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो उसको कमेंट्स के ऊपर भेज दें, आपको जो है उसका जवाब कमेंट्स में मिलेगा। बहुत शुक्रिया।